अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो मैं बना रही हूँ आज कैरीमल राइस खीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैरीमल राइस खीर बनाना। यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध लिया है। तो ये चावल लिए हैं मैंने 1 प्याली, और इसे मैंने वॉश करके ओवरनाइट भिगो दिया था। और इसके बाद इसका पानी छान के ये चावल इसमें डाल देंगे। ओवरनाइट भिगोने से चावल आपके अच्छे से खीर में मेल्ट हो जाते हैं, और खीर में जो साबुत साबुत से दाने आते हैं वो दाने नहीं आएंगे, और खीर आपकी बहुत मज़े की बनेगी, अच्छी बनेगी। खीर को मैं पकने दूंगी 30 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो ये देखिए यहाँ पर चावलों को मैंने 30 मिनट उबाला खीर बनाने के लिए दूध के अंदर। तो ये देखिए चावल कैसे फूल से गए हैं अच्छे से दूध के अंदर। और बस अब हमने इसको फ्लेम ऑफ करके इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगी मैं, और इसके बाद इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। जब ये ब्लेंड हो जाएगा इसके बाद हम इसकी खीर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चावलों को ब्लेंड कर लिया है अच्छी तरह से। तो ये देखिए किस तरह से हमारा लिक्विड सा बन चुका है चावलों का भी। तो जब हम खीर बनाएंगे चावल की तो इस तरह से ही हमारी जब चावल मेल्ट हो जाएंगे और खीर हमारी बनकर बहुत मज़े की बनेगी। तो बस अब हमने इसमें चीनी डाल देनी है। अच्छा, यहाँ पर दूध लिया था मैंने 2 लीटर, और 1 प्याली चावल मैंने आपको बताए थे कि लिए थे। तो चीनी लिए मैंने 250 ग्राम। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मीठा खीर में अच्छा लगता है, इसलिए मैं 250 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे। चीनी मैंने डाल दिया। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी और इसे लो फ्लेम पर ही पकने दूँगी। साथ साथ चमचा हिलाती रहूँगी 10 मिनट तक। चीनी डाल दी है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 पिंच इलायची पाउडर डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे। साथ साथ लो फ्लेम पर हमने चमचा हिलाते रहना है, वरना खीर हमारी नीचे से लग भी सकती है। और इसमें 1 प्याली में डालूँगी ड्राई मिल्क पाउडर। वैसे तो ये खोए से भी बन सकती है, आप खोया भी डाल सकते हैं। अगर खोया अवेलेबल नहीं है तो आप ड्राई मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। ये आपको आराम से किसी भी सुपर जनरल स्टोर से मिल सकता है, साशे भी ले सकते हैं। तो बस ये मिल्क पाउडर मैं इसमें डाल दूँगी 1 प्याली। इससे खीर का फ्लेवर बिल्कुल खोए जैसा आएगा। बस इसको मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे इसी तरह से लो फ्लेम पर। इसको इस तरह से मिक्स करना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। तो ये देखिए मिल्क पाउडर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है खीर के अंदर, और ये देखिए थिक होना स्टार्ट हो गई है। 2 टेबल स्पून में मैं डाल दूंगी कोकोनट पाउडर। मिक्स करते रहना है और इसे लो फ्लेम पर हमें पकाते रहना है। 30 मिनट तक तकरीबन पकाते रहेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। तो ये देखिए खीर हमारी उबलने लग गई है और ऊपर आने लग गई है। तो इसी तरह हमने चमचा हिलाते रहना है और इसे लो फ्लेम पर पकाते रहना है ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। तो ये देखिए खीर हमारी थिक होने लग गई है, अच्छे से थिक हो चुकी है ये। अब इसमें मैं डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिए हैं बादाम। थोड़े से बादाम लिए हैं, उसको बारीक बारीक काट के मैंने डाल दिया है बादाम को। थोड़े से पिस्ते लिए हैं, उसको भी बारीक बारीक काट लिया, ये भी डाल दूंगी मैं। इसे मिक्स कर लूँगी। और देखिए खीर हमारी अच्छे से थिक होने लग गई है। इसे मिक्स करके मैं सिर्फ 10 मिनट और पकाऊंगी मज़ीद। इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दूंगी। तो देखिए खीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने कैरीमल तैयार करना है। तो कैरीमल तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 6 टेबल स्पून चीनी ली है, और चीनी को इसमें डाल दूंगी। और लो फ्लेम पर चीनी को पकाएंगे मेल्ट होने तक अच्छी तरह से, जब तक इसका लिक्विड बन जाए। तो ये देखिए कैरीमल होने लग गया है, इसे मिक्स कर लेंगे हम। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। तो यहाँ पर देखें ये चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और ये कैरीमल की तरह हो चुकी है, कैरीमल बन चुकी है। अब हमने इसे खीर में डाल देना है। तो ये मैं खीर में डाल दूंगी। इसे मिक्स कर लेंगे। तो कैरीमल खीर हमारी देखें बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ऊपर से मैं इस पे बादाम पिस्ते गार्निश कर दूंगी।
कुछ तक डाल दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कैरेमल राइस खीर बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।